ओम शांति। 20/68 का प्रातः क्लास चल रहा था। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ जो आत्म की स्थिति में रहने वाले हैं, देवभान की स्थिति में रहने वाली नहीं। कब? जब मैं आकर के पढ़ाई पढ़ाता हूँ और उस आत्मिक स्थिति की पढ़ाई में जो पास होते हैं, अर्थात अंतमते सोगते आत्मिक स्थिति में रहते हैं, मैं उन आत्माओं से बात करता हूँ। अर्थात मैं आत्माओं का बाप हूँ। तो सब बच्चे एक साथ पैदा हुए होंगे या नंबरवार पैदा हुए होंगे? नंबरवार पैदा हुए। दुनियावी बच्चे होते हैं वो तो शरीर के साथ पैदा होते हैं। जॉइंट बच्चे भी पैदा होंगे तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। और यहाँ तो सब आत्मा रूपी सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा रूपी एक जैसे बच्चे हैं ना, तो आगे पीछे पैदा होंगे या एक साथ पैदा होंगे? हैं? एक साथ पैदा होंगे। आगे पीछे क्यों होंगे? आत्मा आत्मा है, एक जैसी बिंदु। कोई छोटी बड़ी आत्मा तो है नहीं, और इतनी सूक्ष्म है कि ना आंखों से तो क्या, डॉक्टरों के यंत्रों से भी देखी नहीं जा सकती। तो एक साथ पैदा होने में क्या मुसीबत आती है? जन्म मरण के चक्कर में आती है ना। वो तो सभी आते हैं। जो 2 जन्म लेंगे, कम जन्म लेंगे, वो सब जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। नंबरवार क्यों? क्योंकि पार्ट नंबरवार भरा हुआ है। एक जैसा रिकॉर्ड जो आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले हैं लास्ट पेपर में, उनमें भी नंबरवार रिकॉर्ड भरा हुआ है। एक जैसा पार्ट नहीं भरा हुआ है। तो जिनमें सबसे जास्ती पार्ट भरा हुआ है वो भी नंबरवार। और जो अव्वल नंबर पार्टधारी होगा वो तो हीरो पार्टधारी हुआ। वो आत्म की स्थिति में पहले टिकेगा या दूसरी आत्मा पहले टिकेंगी? अव्वल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जितना लंबा पार्ट उतना पहले प्रत्यक्ष होने वाली पावरफुल आत्मा है। और जब बाप आते हैं तो बाप के सन्मुख पार्ट बजाने वाली, सन्मुख अनुभव करने वाली, उन आत्मिक स्थिति में स्थिर रहने वाली आत्माओं की संख्या कितनी है? हैं? 4.5 लाख। 4.5 लाख ऐसी आत्माएं हैं जो शरीर के साथ पढ़ाई पढ़ती हैं, बाप के सन्मुख बैठकर
और बाप के सन्मुख ही फाइनल पेपर में आत्मिक स्थिति में पास होकर दिखाती है। कोई पहले पास होते हैं, कोई बाद में पास होते हैं। तो मैं आत्माओं का बाप हूं। जो आत्मिक स्थिति में नहीं टिक पाते हैं या परसेंटेज में टिक पाते हैं, तो थोड़ा बहुत देहभान रह जाता है, उनका बाप नहीं। आत्मिक स्थिति में जो पास होने वाले हैं उनका ही बाप हूं। और नंबर 1 राजाई भी देता हूं। छोटे बच्चों को पहले वर्षा मिलता है या बड़े बच्चे को? बड़े बच्चे को पहले वर्षा मिलता है। जिसको तुम याद करते आए हो, हे बाबा आओ हमको सुखधाम ले चलो, कब से याद करते आए? द्वापर युग के पहले जन्म से ही याद करते आए हो। बना टोटल 63 जन्मों से तुम याद करते आए हो कि हमको सुखधाम ले चलो। सुखधाम का वर्षा याद आता है? कहते रहे दुख हरो और सुख दो। कलयुग में होते हैं दुख, परसेंटेज दुखों की ज्यादा है और सुखों की कम। तो कहेंगे कलयुग है टोटली दुखधाम। बाप समझाते हैं तुम काम शिक्षा पर बैठ काले तमो प्रधान बन पड़े हो। तो अब क्या करो? हैं? क्या करो? ज्ञान क्या है? काम माने कामना, इच्छा। इच्छाएं बढ़ती गई तो काले बनते गए। तो अब क्या करें? इच्छा मात्रम अविद्या। मैं आत्मा आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाएंगे तो कहाँ के वासी हो गए? परम धाम वासी हो गए। परम धाम में फिर कोई भी इच्छा होती ही नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या। थोड़ी भी इच्छा होती है तो कहेंगे कामचिच्छा। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। अभी मैं आया हूं तो मुझको काम शिक्षा से उतार कर ज्ञान शिक्षा पर बैठाने के लिए। ज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? ज्ञान है जानकारी। काय की जानकारी? सत्य की जानकारी। सत्य क्या है, असत्य क्या है? जो सत्य है वो सदा काल सत्य है और जो असत्य है वो कभी है और कभी नहीं है। इसका मतलब इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जिसका ऑलराउंड पार्ट है वो ही
उतना ही ज्यादा परसेंटेज में सत्य है, और जिसका कम पार्ट है उतना ही झूठ है। कलयुग में जन्म होगा तो जिसका कल में जो जन्म ही झूठ करने में है, तो सारा जीवन कैसा होगा? झूठ ही झूठ होगा। जिसका जन्म ही सत्य युग में है, उसका सारा जीवन, सारा पार्ट जन्म जन्मांतर का सत्य ही होगा। फिर भी कहेंगे परसेंटेज। तो मैं सत्य की जानकारी देता हूं। एक सत्य है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज, और उससे भी ज्यादा सत्य क्या है? जो सदा शिव कहा जाता है, जो सदा शिव कहा जाता है, वो कौन है? एक सेकंड मात्र के लिए भी कभी असत्य नहीं होता। वो सदा ही परम धाम वासी है, सदा ही यह भोगता है। उसके लिए कहेंगे सदा ही इच्छा मात्रम अविद्या। किसके लिए? इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाला ऐसा कौन है जो सदा ही इच्छा मात्रम अविद्या है? कोई है? अरे भूल गए? शिव। अरे जो सदा ही सत्य है उसी को भूल गए। है सी भी सत्य। सिख लोग क्या कहते हैं? है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य। और सत्य ही था। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। एक भगवान ही है जो सदैव सच्चा है, तो उसकी जानकारी ही असली ज्ञान है। अगर उसकी जानकारी नहीं और सारी दुनिया के अणु अणु की जानकारी है, तो ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? तो भी कहेंगे अज्ञानी। तो मैं ज्ञान शिक्षा पर बैठाने आया हूं, अर्थात मैं अपनी भी पहचान देता हूं और रचना की भी पहचान देता हूं। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने से तुम अभी संगम युग में पवित्र बन करके स्वर्ग में चले जावेंगे। आत्मा कैसे पवित्र बनेगी? ज्ञान से, सच्चाई की जानकारी से पवित्र बनती है। ज्ञान को जल कहा जाता है। जितनी आत्मा पवित्र बनेगी उतना ऊंचे के ऊंचे स्वर्ग का अनुभव कर सकेंगे। इसके लिए बाप को याद करना है। सच्चाई कशिश करती है ना, कितना भी झूठा आदमी हो फिर भी अंदर से कहीं न कहीं वो सत्य को पसंद करेगा या झूठ को पसंद करेगा? अंदर से जरूर उसकी चाहना होगी, सच्चाई की तरफ बुद्धि मुड़ती जरूर होगी। तो बाप सबको कोशिश करते हैं। बाप अर्थात सब आत्माओं का बाप, गॉड फादर। बाप के पास युगल आते हैं। युगल में
दो हैं, युगल कहो पेयर कहो, दो में से एक को कशिश होती है और एक को कशिश नहीं होती है। पुरुष ने फट से कह दिया हम तो अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे, काम चिच्छा पर अब हम नहीं चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि पुरुष को पक्का निश्चय हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया कि जीवन भर कभी भी काम चिच्छा पर नहीं चढ़ेगा। निश्चय अगर होता तो वेद के पाप को चिट्ठी लिखता रहता, सदैव कनेक्शन में बना रहता। कनेक्शन टूट जाता है, इसका मतलब कहीं न कहीं औरों से बुद्धि का कनेक्शन जुट जाता है। तो निश्चय बुद्धि कहें। सुना है पवित्र रहते हैं, लोगों ने सुनाया, बाप सुनते हैं कि हाँ ये पवित्र रहते हैं। बाकी बाप तो फिर भी कहेंगे बाप की पहचान कुछ भी नहीं है। अगर बाप की पूरी पहचान हो जाए, सच्चाई की पूरी पहचान हो जाए, तो फिर जीवन भर कभी भी बाप को भूल ही नहीं सकते, कनेक्शन तोड़ ही नहीं सकते। समझेंगे कि हमें बेहद के बाप से ही वर्षा लेना है, बेहद के बाप से ही सुख लेना है। इसके लिए मुरली सुननी चाहिए, मुरली पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। वो तो कुछ भी है नहीं तो बाप तो समझाते हैं मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। न मुरली सुनते हैं, न पढ़ते हैं, न समझते हैं, अपने धंधे आदि में ही मस्त रहते हैं। तो कहेंगे निश्चय बुद्धि, जरूर कहेंगे अनिश्चय बुद्धि हैं। बाप की याद कहाँ है? ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। नहीं तो देखो स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार हो जाता है। पहला पहला प्यार जब होता है तो कितना अटैचमेंट हो जाता है, एक दूसरे को भूलते ही नहीं। उस प्यार से बाप के प्यार को टैली करो। अपने मुंह से कह रहे 1%। बाबा बच्चों को होना देते हैं। पति को कितना याद करती है। जो पतियों का पति आया हुआ है उस बाप को तो सबसे जास्ती याद करना चाहिए। उस पति के साथ तो एक ही संबंध है और इसके साथ सर्व संबंध है, तो भी याद नहीं करते। बाप कितना डोरापा देते हैं। नहीं तो गायन है, प्यार करे चाहे ठुकराए। क्या ऐसा प्यार हो
कि प्यार करे तो भी प्यार करेंगे और ठुकराए तो भी प्यार करेंगे। अरे यहां बाप ठुकराते कहाँ हैं? बाप ठुकराते हैं या माया ठुकराती है? माया परीक्षा लेती है, बाप तो प्यार का सागर है। बाप कभी मार का सागर नहीं है। हाँ, कहते हैं मेरे साथ कौन है? धर्मराज है। बाकी धर्मराज मार का सागर हो सकता है, मैं तो फिर भी प्यार का सागर हूं। बाप कहते हैं हम हाथ कब नहीं छोड़ूंगा, और बच्चे कहते हैं चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, बाबा हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? हैं? छोड़ देते हैं। और बाप भी यही कहते हैं, बाप बच्चों का हाथ छोड़ेंगे नहीं, सबको साथ ले जाऊंगा, एक को भी छोड़ूंगा नहीं। ऐसे नहीं कि यहां आकर ही रहना है। घर गृहस्थ की जिम्मेवारी है, वो छोड़ देना है और बाप के पास आकर बैठ जाना है। नहीं, लौकिक और अलौकिक में तोड़ निभाना है। अगर छोड़कर आ गए तो फिर सन्यास हो गया। वहां जिम्मेवारी छोड़ेंगे तो क्या गारंटी है यहां जिम्मेवारी छोड़ करके नहीं भाग जाएंगे? हैं? जिनकी आदत पड़ी हुई है त्यागने की, हद का सन्यास करने की, वो यहां नहीं छोड़ के चले जाएंगे। तो छोड़कर यहां आकर नहीं बैठ जाना है। घर बार छोड़कर यहां आकर के रहे, ऐसा कायदा नहीं है। घर बार बसाया है तो निभाना भी है। तुमको कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ये ज्ञान उठाओ। पहले की बात अलग है। पहले तो ये भट्ठी बननी थी, तो जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी, नई जिम्मेवारी थी, वो सब छोड़ करके चले आए। उनसे फिर इतने तैयार हुए, माना पहले सिर्फ गृहस्थी ही आए या सन्यासी भी आ गए? घर बार छोड़ने वाले भी आ गए या सिर्फ गृहस्थी ही आए? वो क्या नाम, जो छूटेले थे जिनके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं थी, वो ही आए? सब आ गए। क्योंकि सन्यासी भी तो फाउंडेशन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? दुनिया तैयार हो रही है, दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है, तो सन्यास धर्म में जाने वाली आत्माएं ही होंगी दुनिया में, आने वाली दुनिया में, या प्रवृत्ति मार्ग की ही पक्की आत्माएं होंगी? हैं? कौन होंगी? दोनों ही। इसलिए ब्रह्मा की गोद में सब ने आकर के पालना ली। और धर्मों के जो सन्यासी होते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, इनको प्रवृत्ति मार्ग का कहेंगे या निवृत्ति मार्ग का कहेंगे? हैं? निवृत्ति मार्ग का। ये प्रवृत्ति को निभाने वाले नहीं है, तो निवृत्ति मार्ग वाले भी आ गए।
क्योंकि सारी दुनिया का फाउंडेशन तो पढ़ना ही था। अब मैं आया हुआ हूं प्रवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए या निवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए? प्रवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन। मैं तो प्रवृत्ति मार्ग का ही फाउंडेशन डालने के लिए आया हूं। इसलिए डायरेक्शन देता हूं कि प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं है, प्रवृत्ति की जिम्मेवारी को धारण करते हुए ये ज्ञान उठाना है। बाकी जिनके ऊपर प्रवृत्ति की जिम्मेवारी नहीं है, जैसे बहुत सी कन्याएं हैं, माँ बाप की भी कोई जिम्मेवारी नहीं, कन्याएं तो स्वतंत्र होती है। बहुत से कुमार ऐसे हैं जिनके परिवार में कई भाई हैं, कमेरे हैं, माँ बाप की जिम्मेवारी खुशी खुशी उठाए रहे हैं, स्वतंत्र हैं, तो उनको प्रवृत्ति का बोझ नहीं कहेंगे। विधवा माताएं हैं, उनको कोई बोझ है क्या? कोई बोझ नहीं। बच्चे बड़े बड़े हो गए तो कोई बोझ नहीं है। तो आगे की बात अलग थी। आगे तो इतने सब भट्टी में तैयार होने थे, इनका बहुत अच्छा विस्तार है जो आदि में भट्टी में निकले। अगर ये विस्तार नहीं होता, ये फाउंडेशन नहीं पड़ता, तो 500-700 करोड़ की सृष्टि तैयार ही नहीं होती। हाँ, जो बाप के बन जाते हैं वो फिर अंदर के दास दासियां आदि बनते हैं। क्यों? बन तो गए बाप के, लेकिन संबंध तो बाप से जोड़ा, लेकिन क्या गड़बड़ हो गया है? कोई भी प्रकार की सेवा तो करते ही नहीं है और ही डिससर्विस करते हैं, तो फिर वो क्या बनेंगे? वो फिर दास दासी बन जाते हैं। तो दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिल जाता है। पिछाड़ी में क्यों मिलता? आखिर पढ़ाने वाला कौन है? जो बाप के बने, एक बार सरेंडर हुए तो जिम्मेवार कौन हो गया? बाप जिम्मेवार हो गया। तो बाप जिनका जिम्मेवार हो गया तो बाप छोड़ देगा उन्हें? नहीं। कोई भी हालत में उन समर्पित होने वालों को ताज पतलून तो देना ही है। अंतिम जन्म में लेंगे तो प्राप्ति कम है, और आज के जन्म में लेंगे तो प्राप्ति ज्यादा है। आदि के जन्मों में दास दासी बनते रहे और अंतिम जन्म में जाके ताज पतलून मिल गया, तो 63 जन्मों पर क्या असर पड़ेगा? 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। तो जो दास दासियां बनने वाले हैं या कोई भी सेवा करने वाले नहीं हैं, वर्तमान में देखा जाता है उन्हों को भी अंत में धारणा तो होनी ही है। क्या? ईश्वर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई की धारणा तो होनी ही है, और धारणा होगी तो जिम्मेवारी क्या? ताज भी मिलेगा। आदि से अंत तक वो प्रजा में आते रहें
ऐसे नहीं हो सकता। क्या कहा? किसकी बात हो रही है? जो समर्पित हो जाते हैं उनकी बात हो रही है कि बाप उनका जिम्मेवार है। ज्यादा जन्मों में दास दासी बनेंगे, लेकिन कौन से परिवार में बनेंगे? राज परिवार के दास दासी बनेंगे। साहूकारों के दास दासी? साहूकार प्रजा वर्ग में होते हैं या राज परिवार में होते हैं? प्रजा वर्ग में। तो साहूकारों के दास दासी नहीं बनेंगे, प्रजा वर्ग के दास दासी नहीं बनेंगे, राज परिवार के दास दासी बनते रहेंगे। और फिर जब सुधरेंगे अंतिम जन्म में या अंत के पुरुषार्थ में, आखिरी सारी दुनिया में आवाज फैलेगी तो आंखें खुलेंगी या बंद रहेंगी? आंखें खुल जाएंगी। समझ जाएंगे कि हमको पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है। हाँ, जो बाहर वाले हैं वो आकर के अंदर का नहीं बन सकते। माना राज परिवार में प्रजा वर्ग की आत्माएं जो संदेश लेती हैं और फिर चली जाती हैं, वो प्रजा वर्ग में तो आ जाते हैं। वो आकर के राजघराने में दास दासी बनते रहें, ये नहीं हो सकता। बल्लवाचारी बाहर वाले को कब अंदर नहीं आने देते हैं? कौन से आचार्य बताए? बल्लवाचारी। बल्लभ किसको कहा जाता है? गोपी बल्लभ किसको कहा जाता है? हैं? कृष्ण को कहा। वो तो कृष्ण को ही भगवान समझते हैं। अब कृष्ण की तो बात नहीं है, यहां तो शिव बाबा की बात है। ये सभी समझने की बातें हैं। और गीता ज्ञान भी 1 सेकंड का है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। क्या है 1 सेकंड का ज्ञान? गीता का सार क्या है? 2 शब्दों में, मन मना भव। मेरे मन में समा जा। कौन कहता है? कहने वाला कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा का मन है? हैं? शिव बाबा का मन है? अमन है। शिव बाबा का भी मन है, शिव बाबा की बुद्धि भी है, प्रैक्टिकल में है, और शिव बाबा में संस्कार भी है। नहीं तो त्रिमूर्ति शिव क्यों कहा जाता है? किसकी मूर्तियां? शिव की मूर्तियां। तो मन रूपी ब्रह्मा, बुद्धि रूपी शंकर और विष्णु रूपी संस्कार शक्ति, ये 3 शक्तियां हैं। भगवान की ही 3 शक्तियां हैं। तीनों ही शक्तियां, मन जिसे ब्रह्मा कहा जाता है, जब संपूर्ण बनता है तो मन चलायमान रहता है या एकाग्र हो जाता है? जैसे तराजू का कांटा है, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो एकाग्र होगा, और कम ज्यादा हुआ तो हिलता डुलता रहेगा।
तो ऐसे ही बैलेंस की पावर है। ये बुद्धि का कांटा एकाग्र हो जाता है तो मन कंट्रोल आ जाता है। तो बताओ, जो गीता 1 सेकंड का ज्ञान है, जिसके लिए कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है ब्रह्मा को विष्णु बनने में। एक सेकंड लगता है तो ये 82 साल किस खाते में चले जाते हैं? 70 साल तो हो गए, अब कितने बचे हुए ब्रह्मा को विष्णु बनने में? अभी भी टाइम तो है ना। तो ये 82 साल जो निकल जाते हैं ब्रह्मा को विष्णु बनने में, किस खाते में जाते हैं? पढ़ाई पूरी होने में जाते हैं। इसलिए बाप को ज्ञान सागर कहा जाता है। क्या कोई छोटा गड्ढा गड़ीची नहीं है कि मशीन लगा दो और पानी खाली हो जाए। छोटा कुआं होता है, कोई बड़ा या छोटा मकान होता है, उसमें अंडरग्राउंड में पानी भर जाए तो क्या करते हैं? मोटर लगाई और सारा पानी निकाल के बाहर कर दिए। तो ऐसे कोई गड्ढा गड़ीची नहीं है। क्या है? ज्ञान का सागर है। तो क्या 1 सेकंड में ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा? है? टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? टाइम लग जाता है। समझाते ही रहते हैं, पिछाड़ी तक भी समझाते रहेंगे। माना पिछाड़ी माना कब तक समझाते रहेंगे? पिछाड़ी माने कब? है? सन 36 तक? है? अरे कुछ हिसाब ही नहीं लगाया अभी तक। हैं? 2026 तक समझाते रहेंगे। पढ़ाई कब तक चलेगी? बताओ, पढ़ाई कब तक के लिए? 50 साल पढ़ाई चलेगी। 50 साल पढ़ाई के लिए। 50 साल पढ़ाई की? कब से? 76 से। 76 से 50 साल। उसके बाद पढ़ाई बंद। पढ़ाई चाहे टीचर पढ़ाए और चाहे पढ़ाई मॉनिटर पढ़ाए। टीचर 6 महीने की छुट्टी चला गया तो पढ़ाई बंद हो जाती है क्या? कि चालू रहती है? चालू रहती है। तो सुप्रीम सोल तो सुप्रीम टीचर है, लेकिन टीचर, सुप्रीम टीचर आप समान किसी को बना के जाता है? ऐसे ही चला जाता है? किसको बना के जाता है? हैं? अरे किसी को बना के जाता है। किसको बना के जाता है? जिसका नाम शिव के साथ ऐड कर दिया जाता है। कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। तो एक बच्चे की तो पढ़ाई है जिसके लिए बाप शिव रुके हुए हैं। उस बच्चे की पढ़ाई होने के बाद फिर पढ़ाने वाले एक हैं या 2? प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले हैं? राम और कृष्ण सच्चे रूपी रंगमंच के माँ बाप हैं और ये 2 पढ़ाई पढ़ाने वाले हैं। इनके द्वारा सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र हैं 500-700 करोड़
ब्राह्मणत्व की पढ़ाई सब पढ़ेंगे या कोई ब्राह्मण बनेंगे कोई नहीं बनेंगे? हैं? चलो नीची कुरी के ब्राह्मण बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण तो बनेंगे। ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई हैं। तो आस्तिक धर्म भी कितने हैं? 9 धर्म हैं आस्तिक। आर्य समाजियों को भी तो पूरा नास्तिक तो नहीं कहेंगे, निराकार को तो मानते हैं। क्या? साकार को नहीं मानते, लेकिन साकार जब निराकारी स्टेज पकड़ लेता है तो मानते हैं या नहीं मानते? वो भी मानते हैं। तो दुनिया में जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सब पढ़ाई पढ़ती हैं। तो पढ़ाई पिछाड़ी तक भी चलती रहेगी। पिछाड़ी माने है 2036 तक भी पढ़ाई चलेगी। अब कोई पढ़े या न पढ़े, जो संपूर्ण टीचर है वो तो संपूर्ण पढ़ा के जाता है, लेकिन जो संपूर्ण नहीं है, सदैव आत्म की स्थिति में टिक करके नहीं रहता, कौन? कौन ऐसी आत्मा है जो संगम युग में सदैव मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट नहीं बजाती? कोई है? अरे कृष्ण तो मर्यादा पुरुषोत्तम गायन ही नहीं है, राम का गायन है। लेकिन राम वाली आत्मा भी अंतिम क्षणों में क्या बन जाती है? रावण बन जाती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम है नहीं। तो बोला ऐसी भी आत्माएं निकलती हैं जो अंश मात्र भी पढ़ाई नहीं पढ़ती, नास्तिक की नास्तिक ही रह जाती। उनको बाप का वर्षा नहीं मिल पाता। बाप का वर्षा क्या है? हैं? सुख और शांति का। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी, तुम कर्मातीत अवस्था को आ जाएंगे, फिर नंबरवार ज्ञान पूरा हो जाएगा। किसका? जो भी राजाई प्राप्त करने वाले धर्म हैं, कौन कौन से हैं? जितने भी धर्म हैं, जिन्हें धर्म कहें, आस्तिक कहें, वो कितने धर्म हैं? 9 हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वो आस्था वाले तो हैं, ब्रह्मा के बच्चे तो बनते हैं। तो जो ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं, आस्तिक हैं, उन धर्मों को राजाई मिलेगी अंश मात्र या नहीं मिलेगी? राजाई तो मिलेगी। राजाई मिलेगी तो उनकी राजधानी भी तैयार होगी या नहीं होगी? राजधानी तैयार होगी। एक होती है निर्विकारी दुनिया की राजधानी और एक होती है विकारी दुनिया की राजधानी। निर्विकारी दुनिया की राजधानी तो जो सदा ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है, वो स्थापन करता है। फिर विकारी दुनिया की जो राजधानी है अनेक अनेक धर्मों में, उसका निमित्त कौन? कोई होता है वहां? नहीं होता है। कौन है?
अरे प्रजापिता ही प्रजापिता को कहेंगे। प्रजापिता ऐसा बीज है जो हर धर्म का फाउंडेशन लगाने वाला है, सारे जगत के हर प्रकार के धर्म, हर प्रकार के राज्य का फाउंडेशन लगाने वाला है। यह सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन लगाता है, हर धर्म का फाउंडेशन। मान लो मुगल राज्य स्थापन हुआ, सैकड़ों साल भारतवर्ष में मुगलों ने राज्य किया। अब मुसलमानों का धर्म तो पहले ही स्थापन हो गया था। कितने साल पहले स्थापन हो गया था? मोहम्मद साहब जब आए तो मुस्लिम धर्म स्थापन हुआ 1400 वर्ष पूर्व, हुआ ना। तो धर्म जब स्थापन होता है तो जनसंख्या ना के बराबर होती है। जब जनसंख्या ही नहीं है तो राजाई किसके ऊपर होगी? जनसंख्या ही नहीं है तो राजधानी काहे की बनेगी? तो 300-400 वर्ष के बाद जब उस धर्म की जनसंख्या लाखों की तादाद में हो जाती है, तब राजाई का फाउंडेशन डालने के लिए राम वाली आत्मा और राम के साथ जो भी ग्रुप है वो सारा ही उस धर्म में जाके जन्म लेता है और उस धर्म की राजाई राजधानी स्थापन हो जाती है। जैसे मुगल सल्तनत है तो उसका फाउंडर कौन हुआ? नाम ही ड्रामा प्ले में अनुसार पड़ा हुआ है, बाबर। क्या नाम ही बाबा से पड़ा हुआ। तो ये तो एक मिसाल हुआ, लेकिन इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, हर धर्म में राजाई स्थापन करने में पहला पार्ट सूर्यवंशी आत्माओं का है। सारी दुनिया सूर्य की औलाद है। सितारे हैं, चंद्रमा है, ग्रह उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, किससे रोशनी लेते हैं? सूर्य से रोशनी लेते हैं। हाँ, एक है ज्ञान सूर्य और एक है ज्ञान सदैव नहीं रहता है, अंश मात्र कुछ न कुछ समय के लिए अज्ञानी भी बनता है। इसलिए दुनिया में कहावत है कि सूर्य को किसने ग्रसा? राहु ने ग्रसा। अब वास्तव में ज्ञान सूर्य को तो कोई ग्रहण कर ही नहीं सकता। हाँ, जो सर्वशक्तिवान का टाइटल है तो एक को मिला है या दो को मिला है? कौन दो? माया को भी सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है और जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको भी सर्वशक्तिवान का टाइटल मिलता है। टाइटल अलग बात है और असली अलग बात है। जैसे प्रिंसिपल है, छुट्टी पे चला जाता है तो वाइस प्रिंसिपल का टाइटल मिल जाता है, तो सदाकाल के लिए है क्या? नहीं। तो ऐसे ही है कि हर धर्म की राजाई स्थापन करने के लिए, अल्पकाल की राजाई प्राप्त कराने के लिए जो आत्मा निमित्त बनी हुई है वो आकर के राजधानी उस धर्म की टाइम टू टाइम स्थापन करती है। तो देखो,
हर बात समझनी पड़ती है। हाँ, ये कहेंगे हद के बाप से हद का वर्षा और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। कौन हुआ हद का बाप? हद का बाप कौन हुआ? हाँ, जो हद का बाप है वो अल्पकाल की राजाई दे सकता है और बेहद का बाप विश्व की बादशाही देता है। द्वापर युग से लेकर के और धर्मों की राजधानियां तो बनी, राज्य तो बने, लेकिन क्या विश्व की बादशाही किसी को मिली? तो क्या कहेंगे? वो बादशाही का वर्षा हद के बाप से मिला या बेहद के बाप से? हद के बाप से मिला। और अभी संगम युग में, संगम युग में कहेंगे बेहद का बाप। भले यहां दो है बेहद के बाप, ये पहचान अभी होती है। द्वापर कलयुग में बेहद के बाप की जो आत्माओं का बाप है उसकी पहचान होती है, और जो न मनुष्यों का जो बाप है उसकी भी पहचान नहीं होती है। ये अभी संगम युग में पहचान होती है। आत्माओं का बाप कौन और मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप कौन? दोनों बाप जब इकट्ठे होते हैं तो विश्व की बेहद की बादशाही एक बाप से मिलती है। इकट्ठे होते हैं तो एक हो गई पर्सनालिटी या दो हैं? एक पर्सनालिटी है। तो जब विश्व के मालिक पने की बेहद की विश्व की बादशाही मिलती है तो तुम सुखधाम में जाएंगे और बाकी सभी शांति धाम में जाकर बैठ जाएंगे। वहां सुखधाम में तो सुख ही सुख होगा। जो बेहद का सुखधाम है, बेहद का बाप देते हैं जो वर्षा, वहां सदैव सुख ही सुख होगा, अंश मात्र भी दुख नहीं होगा। और जो हद का बाप से वर्षा मिलता है राजाई का, उसमें सुख भी है तो दुख भी है। अभी तुमको ये तो खातिरी है कि बाप आए हैं और हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं राजयोग बल से। क्या हिंसा के बल से हम दुनिया के मालिक नहीं बन रहे हैं? हिंसा के बल से हम राजाई प्राप्त नहीं कर रहे हैं। नहीं तो द्वापर कलयुग में जो भी राजाइयां प्राप्त हुई हैं, जो भी राजा की गद्दी ली है, वो हिंसा के बल से ली है या अहिंसा के बल से? राजयोग बल से। योग का पता ही नहीं था। राजाएं भी भोगी और प्रजा भी भोगी। हिंसक राजाएं थे। हिंसा की राजाई अल्पकाल की राजाई है। सारे विश्व के ऊपर कोई हिंसा के बल से राजाई प्राप्त नहीं कर सकता। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।